Binyamin Shakir Islamic Channel. Visit our channel, learn about Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, कंकोडिया कॉलेज साहिवाल। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर के केमिस्ट्री को मेजर पोर्शन के लिहाज से हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा पोर्शन ऑर्गेनिक। हमारे पास इसमें जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है वो चैप्टर 7 से स्टार्ट होते हैं। चैप्टर 7 हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हमारे पास जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटिव इंट्रोडक्शन होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक की बेस क्या थी, कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फीचर्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको भी बाकायदा हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। 200 साल पहले जो केमिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके ओरिजिन्स और प्रॉपर्टी की बुनियाद पर डिवाइड किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स थे जो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते थे, और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो थे जो नॉन लिविंग्स और मिनरल्स से ऑब्टेन होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने के लिए एक थ्योरी है जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ये यकीन रखते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमेशा लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन होते हैं, और जो हमारे पास बाकायदा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से ही सिंथेसाइज किए जाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं होंगे। इस यकीन को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया था। अगर हम ओरिजिन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखें तो हमारे पास द केमिस्ट नेवर succeeded in synthesizes organic compound from inorganic materials, and their failure led them to believe organic compound could be manufactured only by and within living things, and these compounds could never be synthesized from inorganic materials. This theory was referred to as vital force theory. नेक्स्ट हमारे पास इसकी रिजेक्शन है कि कब इसको बाकायदा वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनऑर्गेनिक मटेरियल अमोनियम सायानेट से बाकायदा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर किया। अमोनियम सायानेट को नेक्स्ट यूरिया में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस से फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक मटेरियल यूरिया को इनऑर्गेनिक मटेरियल अमोनियम सायानेट से प्रिपेयर किया गया। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास इनमें कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। इस तरह से कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कार्बन पर मुश्तमिल हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस
किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम बाकायदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेस को समझने के लिए बेसिक फीचर्स के तौर पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की ख़ास नेचर जिसकी वजह से वो बाकी कंपाउंड से सेपरेटली वर्क करती है। उसमें फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ लिंकिंग की प्रॉपर्टी रखता है। Carbon atoms have property of linking with other carbon atoms to form a long chain or ring. Second property of features of organic chemistry, this self-linking property of carbon is called catenation and is based upon tetravalency of carbon. इस तरह से कार्बन का अपने ही कार्बन के साथ लिंक होने की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। बाद दफ़ा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बात पूछी जा सकती है। कार्बन एटम कार्बन के अलावा भी बाकी एलिमेंट से सिंगल या डबल बॉन्ड के थ्रू भी अटैच होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह। इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं उनके साइजेस, शेप्स और स्ट्रक्चर वेरी करती हैं, डिफरेंट्स होती हैं। Second feature of organic compounds, ionic character of organic compound. Organic compounds are generally covalent compounds, therefore do not give ionic reactions. Organic compound जो होते हैं ये ionic reactions नहीं देते क्योंकि ये covalent nature रखते होते हैं। Similarity in behavior, third point. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बाकायदा सिमिलैरिटी पाई जाती है। कंपाउंड्स एक जैसे एक ही तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। इस तरह की सीरीज़ को हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। ये जो होमोलोगस सीरीज़ है ये बाकायदा एक ग्रुप कंपाउंड जो है वो दूसरे से मिथाइलिन से डिफरेंट होता है, CH2 इनमें डिफरेंस होता है। इस तरह की सीरीज जो बनती है इनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एक ही होमोलोगस सीरीज मिलाई करते हैं। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेल्फ लिंक की प्रॉपर्टी की वजह से और लार्ज मॉलिक्यूल बनाने की वजह से कम्प्लेक्स कंपाउंड मैन्युफैक्चर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टार्च जिसका हमारे पास फार्मूला C6H10O5N, ये जो हमारे पास N की वैल्यू है ये सेवरल थाउजेंड तक हो सकती है। इसी तरह से प्रोटीन्स के जो हमारे पास बाकायदा मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी भी जो रेंजेस होती है बाकायदा फ्यू थाउजेंड और 2 मिलियन तक मूव कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट एसोमेरिज्म। एसोमेरिज्म में जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं जिनमें हमारे पास इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये बाकायदा फीचर पाया जाता है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला इनमें बाकायदा डिफरेंट पाया जाता है। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी बाकायदा कोवेलेंट नेचर होने की वजह से और मॉलिक्यूलर नेचर होने की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होता है। कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर नेचर होने की वजह से इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वेरी स्लो होता है। सोलबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि बाकायदा कोवेलेंट नेचर रखते हैं और वाटर की जो हमारे पास पोलैरिटी होने की वजह से और वाटर में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हाईली पोलर कंपाउंड्स हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाटर में इनसोल्यूबल्स होते हैं। जबकि हमारे पास ये जो बाकायदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में सोल्यूबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर वगैरह। जबकि कुछ जिनमें पोलैरिटी पाई जाती है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें पोलैरिटी पाई जाती है बाकायदा
उनमें एग्जिस्ट करती है वाटर में सोलूबल होने की।